ये दुनिया एक बहुत बड़ा रेड ट्रैप है और हम सब इसमें ना चाहते हुए भी फंस जाते हैं। ये कहानी है रेड ट्रैप सेलर की, एक चूहेदान बेचने वाला जो बहुत अकेला है और एक उदास और नीरस जिंदगी जीने पर मजबूर है। वो इधर उधर घूमकर चूहेदान बेचता है। उसको इस धंधे में मुनाफा नहीं होता है, इसलिए वो छोटी मोटी चोरी और भीख मांग कर भी अपना गुजारा चलाता है। यूं ही एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आता है कि ये दुनिया एक बहुत बड़ा चूहेदान है और यहाँ की लुभावनी चीजें एक चारे की तरह हैं जो हमें फंसाने के लिए है। ये दुनिया कभी रेड ट्रैप सेलर के साथ प्यार से पेश नहीं आई थी। भाई कुछ खाने को दिला दो, 2 दिन से भूखा हूं मैं। निकल यहाँ से। जिससे उसके मन में दुनिया के लिए एक नकारात्मक भावना भर गई थी। एक अंधेरी शाम जब वो रोड से गुजर रहा होता है तो उसे एक कॉटेज नजर आता है। वो दरवाजे पर नॉक करता है और रात में ठहरने की इजाजत मांगता है। क्या आज रात मैं यहाँ रुक सकता हूँ? उस कॉटेज का ओनर जो खुद भी अकेला होता है वो उसे खुशी खुशी अंदर बुला लेता है। हाँ, आइए आइए, क्यों नहीं, आओ बैठो। और दलिया बनाकर खिलाता है। लो खाओ। दोनों साथ में तंबाकू पीते हैं और पत्ते भी खेलते हैं। आएगा मेरे पास। दुग्गी है, दुग्गी दुग्गी। वो बूढ़ा आदमी बात करते हुए अपने बारे में बताता है कि पहले वो एक क्रॉफ्टर था। मैं रेमजो आयरन वर्क में काम करता था। और अब मेरे पास एक गाय है जो रोजाना दूध देती है। पिछले महीने ही मुझे 30 करोनर मिले हैं। साथ ही वो उसे अपने लेदर के पाउच से 30 क्रोनर निकाल के भी दिखाता है। मुझे दूध निकालने के लिए देरी हो रही है, मैं निकलता हूँ। मैं भी चलता हूँ। अगले दिन दोनों एक दूसरे को गुड बाय बोलकर चले जाते हैं। अच्छा जी, थैंक यू। बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय। पर आधे घंटे बाद रेड ट्रैप सेलर आता है और पैसे चुराकर भाग जाता है। पकड़े जाने के डर से वो जंगल की तरफ भाग जाता है और रास्ता भटक जाता है। उसे एहसास होता है कि वो खुद एक रेड ट्रैप में फंस चुका है। उसे कोई रास्ता नहीं सूझता है और आखिरकार वो हार मानने लगता है। अचानक उसे हथौड़ा पीटने की आवाज सुनाई देती है। वो हिम्मत करके उठता है और उस लोहे के कारखाने में पहुंच जाता है। क्या आज रात मैं आपके साथ इस भट्टी में रुक सकता हूँ? ये तुम हो निल्सोलोफ? ये कैसे लग रहे हो तुम? तुम्हें फौज से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। आयरन मास्टर उस रेड ट्रैप सेलर को
अपना पुराना आर्मी का दोस्त समझ बैठता है और उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। खैर, अब तुम मेरे साथ घर चलोगे। पर रेड ट्रैप सेलर को तो अपने 30 क्रोनर की चिंता होती है। ऐसा मत सोचो, मेरा घर बहुत अच्छा है। एलिजाबेथ मर गई है, मेरे दोनों लड़के विदेश में हैं। बस मैं और मेरी बड़ी बेटी घर में रहते हैं। चलो मेरे साथ चलो, हम एक साथ में क्रिसमस मनाएंगे। नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, मैं नहीं जा सकता। वो इस प्रपोजल को ठुकरा देता है। आयरन मास्टर वहां से चला जाता है। लगभग आधे घंटे बाद आयरन मास्टर की बेटी एडला वहां आती है। वो उसकी तरफ बहुत हमदर्दी और दया से देखती है। मेरा नाम एडला है। मेरे फादर ने बताया आप भट्टी में सोना चाहते थे, तब मैंने यहाँ आने की और आपको ले जाने की परमिशन ली। आई एम सॉरी कैप्टन, आपको इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आप बेफिक्र रहिए, आप अपनी मर्जी से जा सकते हैं, बस क्रिसमस तक हमारे साथ रुक जाइए। एडला के इस बर्ताव को देखकर मुझे अंदाजा नहीं था कि आपने मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाई। मैं जरूर चलूंगा। रेड ट्रैप सेलर मान जाता है और घर जाने के लिए हाँ बोल देता है। घर ले जाकर वो लोग रेड ट्रैप सेलर को नहलाते हैं, बाल कटवाते हैं और शेव करके उसे साफ सुथरा कर देते हैं। जैसे ही आयरन मास्टर उसे तैयार होने के बाद देखता है, वो समझ जाता है कि उससे कोई गलती हुई है। वो गुस्सा हो जाता है और कहता है, इसका क्या मतलब है? इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है सर। मैंने आपसे कभी एक गरीब व्यापारी होने के अलावा कोई और दावा नहीं किया। मैं तो बस आपके कारखाने में ठहरने की इजाजत मांगना चाहता था। खैर, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मैं अपने पुराने मैले कपड़े लेके चला जाता हूं। मैं आपको बताता हूं दरअसल होता क्या है। ये दुनिया एक चूहेदान की तरह है। एक बहुत बड़ा चूहेदान। या जितनी भी आपको बड़ी बड़ी महंगी महंगी चीजें नजर आती है ना, वो दरअसल कुछ नहीं है। वो तो एक चारा है गरीब इंसान को मुसीबत में डालने के लिए। आयरन मास्टर पर रेड ट्रैप सेलर की बातों का कोई असर नहीं पड़ता है और वो उसे वहां से जाने के लिए कहता है। पर अब जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ से बाहर निकल जाओ। गेट आउट ऑफ हियर। कि तभी एडला कहती है। मुझे लगता है उसे हमारे साथ रुकना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि वो जाए। एडला रेड ट्रैप सेलर का हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल पर ले आती है। अब बैठो और खाओ। क्रिसमस की रात को एडला रेड ट्रैप सेलर को वो सूट जो उसने पहना होता है उसे एज अ गिफ्ट रखने के लिए कहती है। अगले दिन आयरन मास्टर और एडला चर्च के लिए निकल जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि किसी रेड ट्रैप सेलर ने क्रॉफ्टर के 30 क्रोनर चुराए हैं। रेड ट्रैप सेलर की सच्चाई जानने के बाद आयरन मास्टर अपनी बेटी पर गुस्सा करता है। हाँ, ये वही बढ़िया आदमी है ना जिसे तुमने घर में घुसाया है। घर पहुंचकर पता चलता है कि रेड ट्रैप सेलर एडला के लिए एक पैकेट छोड़कर गया है। वो पैकेट खोलती है और देखती है कि उसमें एक छोटा सा चूहेदान होता है और उसके अंदर एक लेटर और 30 क्रोनर भी होते हैं। लेटर में लिखा होता है कि तुमने मुझे एक कैप्टन की तरह बहुत अच्छे से ट्रीट किया, तो मैं भी तुम्हें निराश नहीं करूंगा। ये 30 क्रोनर उस क्रॉफ्टर को दे देना जो खिड़की के पास चारे की तरह पैसों को पाउच में लटका के रखता है। एक छोटा सा रेड ट्रैप एक रेड की तरफ से। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये चैप्टर दी रेड ट्रैप? मजा आया। आप कमेंट करके जरूर बताना कि हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई कि नहीं। मुझे दिल से खुशी होगी, लाइक भी कर देना। चलो आज अब हम शुरू करते हैं हमारी कहानी दी चैप्टर दी रेड ट्रैप की। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पूरा घोल के पी जाएंगे। 10 सेकंड वाली रिवीजन भी कराऊंगा, एक फुल फ्लैज एक लॉन्ग आंसर जो मैं अपने इन हाथों से आपके लिए लिखता हूं वो भी आपको करा दूंगा। साथ में कैरेक्टर स्केच भी मैंने आपके लिए बनाए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तरीके से, तो उनको भी यहीं पर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, सब कुछ बहुत जल्दी से कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे वर्ड मीनिंग्स। जैसा कि मैं आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताता हूं जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकते हैं, आपको लॉन्ग आंसर में लिखने पड़ सकते हैं। वो वर्ड मीनिंग देख लो भाई। जिसको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है ना, जिसने बिल्कुल चैप्टर नहीं पढ़ा है, इंग्लिश से डर लगता है, वो भी कर लेगा। बहुत आसान सी चीज है।
जैसे एक वर्ड इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड वो इंसान होता है जो कि ऐसे ही इधर उधर घूम रहा होता है, आवारा जिसे कहते हैं, जिसे वॉन्डरर भी बोलते हैं। एक तो याद रखना, रिजॉर्ट मतलब क्या होता है? रिजॉर्ट मतलब होता है कुछ बुरा करना जब कोई चांस ना हो, जब कोई चॉइस ना हो। इनफैक्ट जब आपके पास कोई रास्ता नहीं होता तो आप कोई बुरा रास्ता भी अपना लेते हो, कोई बुरा काम भी कर लेते हो, जैसे चोरी कर लेना, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? रिजॉर्ट। भाई भूखे मरने से अच्छा है चोरी करके खा लेना ना, हाँ बस वही चीज है, ठीक है। एग्जाम में फेल होने से अच्छा है टीयर सर की वीडियो रात को एक रात पहले एग्जाम से देख के जल्दी से करके चले जाना। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं, पैडलर। अब पैडलर के बारे में इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं आपको। ये जो पैडलर वर्ड है ना, इसकी डिफरेंट स्पेलिंग है, एक तो ये वाली स्पेलिंग है, एक ये वाली स्पेलिंग है, दोनों ही करेक्ट है। पैडलर का मतलब ये होता है एक ऐसा इंसान जो इधर उधर घूमता रहता है कुछ सामान बेचने के लिए, उसको बोलते हैं समवन हु सेल्स गुड्स बाय ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो पैडलर बहुत बार बार इस्तेमाल होगा इस चैप्टर में वर्ड। कंपैशन मतलब काइंडनेस, दया जिसे हम कहते हैं। क्रॉफ्टर मतलब वो इंसान जो किसी की जमीन पे फार्म उगाता है, मतलब खेती बाड़ी करते हैं, एक तरह से हम किसान मान लेते हैं इसको। एक होता है एरोगेंस, ये वर्ड बार बार आएगा। एरोगेंस मतलब घमंड, या एरोगेंट मतलब घमंडी। बेट मतलब चारा, जो कि चूहेदान में चारा डालते हैं ना हम वो। और मॉडेस्ट मतलब ऐसा इंसान जो कि नरम होता है, सॉफ्ट होता है, पोलाइट होता है, हम्बल होता है, जैसे कि मैं और आप, हम दोनों ही ऐसे हैं ना, सब अच्छे लोग हैं। चलो अब एक और बात, चैप्टर का नाम क्या? रेट ट्रैप। वो तो सबको ही पता होगा रेट ट्रैप क्या होता है, चूहेदान। आइए बढ़ते हैं इसके लॉन्ग आंसर की तरफ। एक ऐसा लॉन्ग आंसर जो कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में, और इसके अंदर ना मैंने पूरी स्टोरी को कवर कर दिया है। एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन फंसेगा ना, अगर आपने लॉन्ग आंसर सिर्फ मेरे कहने से 3 बार ऐसे रिवाइज कर लिया ना, आपको याद हो जाना है। जी हाँ, ये स्टाइल में मैंने लिखा है, यूनिक स्टाइल में। आइए जल्दी से इसको देख लेते हैं। अगेन आई विल से, अगर किसी को इंग्लिश बहुत ज्यादा नहीं भी आती ना, वो बच्चा भी कर लेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आओ देखते हैं ना। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ रेड ट्रैप सेलर। ये स्टोरी किसकी है? एक रेड ट्रैप सेलर की है, जो रेड ट्रैप बेचने वाला होता है उसकी है, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल वर्ड है क्या? ये तो याद हो ही जाएगा ना, दिस इज अ स्टोरी ऑफ ए रेड ट्रैप सेलर, ये तो हमें पता ही है। आगे बढ़ते हैं। हु लीड्स अ वेरी पुअर, सैड एंड मोनोटोनस लाइफ, जो कि कैसी जिंदगी जीता है? बहुत ही गरीबों वाली, बड़ी सैड और मोनोटोनस सी, मतलब एक तरह से ही चलती जा रही है उसकी जिंदगी में, ना खुशियां हैं ना कुछ अनोखा हो रहा है, सिंपल सी लाइफ उसकी चलती चली जा रही है ना, और अकेला भी है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही हैज टू रिसोर्ट टू थीवरी एंड बेगिंग्स। अब उसको कभी कभी क्या करना पड़ता है? ऐसा रास्ता अपनाना पड़ता है भीख मांगने का, चोरी करने का। हमने देखा था ना वीडियो में अभी शुरू में, हाँ जी वही। उसको ऐसे रास्ते भी अपनाने पड़ते हैं सर्वाइव करने के लिए। किस लिए करता है वो ये सब कुछ? सर्वाइव करना, यानी जिंदा बचने के लिए, रहने के लिए, क्योंकि उसको मुनाफा नहीं होता, प्रॉफिट नहीं होता इस धंधे के अंदर। वन डे ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया। एक बार ना उसके दिमाग में एक आइडिया स्ट्रक किया ऐसे करके, खटैक से। ओए ऐसे वो अपने धंधे के बारे में सोच रहा था, अपने चूहेदानों के बारे में कि यार धंधा नहीं चल रहा ऐसे। दिमाग में उसका आइडिया आया। क्या आइडिया आया? दैट द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। ये दुनिया कुछ भी नहीं है, जितने भी विलेजेस देख रहे हो, सिटीज देख रहे हो, सब कुछ क्या है? कुछ नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रेड ट्रैप है। और जहां पे इट ऑफर्स, ये जो दुनिया है ये ऑफर क्या करती है? ये चूहेदान है, इसमें क्या ऑफर किया जाता है आपको? रिचेस एंड जॉयज, शेल्टर, फूड, हीट एंड क्लोथिंग। ये सारे कपड़े लत्ते, ये जो गर्माहट है ठंड के अंदर, ये जो लंबी लंबी गाड़ियां हैं, ये सारा कुछ क्या है? ये जो अमीरी है वो सब क्या है? वो कुछ नहीं, वो बेट है, चारा है हम सबको फंसाने के लिए। तो ये दिमाग में उसके आइडिया आया। भाई रेड ट्रैप कहां है? तो फिलोसोफर है भाई। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है? एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्स चीज एंड पॉर्क। भाई जैसे कि रेड ट्रैप के अंदर, चूहेदान के अंदर आप चीज लगा देते हो, पॉर्क लगा देते हो। पॉर्क क्या होता है? गोश्त को बोलते हैं ना, मीट के टुकड़े को बोलते हैं, है ना। तो ये तो आपको सबको पता ही है, ठीक है। तो ऐसे ही ना वो चारा जैसे उसमें लटका होता है, ऐसे ये सारे चारे हैं। ये जो जॉयस हैं, जो मजेदार चीजें नजर आ रही है, लंबी लंबी चमचमाती गाड़ियां नजर आती हैं, ये दौलत शोहरत नजर आती है, these all are nothing but a big rat trap। ये एक बड़ा रेड ट्रैप है, नथिंग एट ऑल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड हैज नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। यहां तक कहानी सबको समझ में आ रही है ना, मोटा मोटा इतना ही तो है। कौन है रेड ट्रैप? कहानी किसकी? रेड ट्रैप सेलर की है। वो क्या करता है, कैसी जिंदगी जीता है, उसके दिमाग में एक आइडिया आया, बस इतना ही तो हमने पढ़ा है। मुश्किल है क्या? नहीं सर बिल्कुल मुश्किल नहीं है, तो याद हो जाना है मुझे, एग्जाम में यही पूछा जाएगा, बस टेंशन क्यों ले रहे हो। आगे बढ़ते हैं। फिर अब नई कहानी शुरू होती है। वन इवनिंग, एक बार क्या होता है? The world has never been very kind to him। भाई ये दुनिया उसके साथ ना कभी भी ना दयालु नहीं थी, किसी ने उस पर रहम नहीं खाया। देखा था उसको कैसे मार के भगाया था जब वो खाना मांग रहा था उससे, है ना, मार के भगाया था ना, यानी उसके साथ किसी ने भला नहीं किया था। अब एक दिन क्या होता है? एक इवनिंग ही रीच टू अ कॉटेज ऑफ एन ओल्ड क्रॉफ्टर। एक दिन ना वो कहां पहुंचता है? एक ओल्ड क्रॉफ्टर, ये ओल्ड लिखा हुआ है, मैं एक बार करेक्ट कर देता हूं आपके लिए। एक ओल्ड क्रॉफ्टर,
एक ना कोई बूढ़ा क्रॉफ्टर होता है, कोई किसान समझ सकते हो आप, जो कि अब रिटायर्ड है, अब वो कुछ नहीं करता, वो अकेला रहता है। वो उसके पास जाता है, कहता है क्या मुझे यहाँ रहने के लिए जगह मिलेगी? अब तो क्या कर रहे हो सर, ये स्टोरी तो हमने पूरी देख ली है, बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो? बट मेरा फर्ज है कि मैं आपको ये दोबारा से बताऊं। ये तो मैं जानता हूं स्टोरी आपको सबको समझ में आई हुई है, बस उसे किताब पर उतारना है, कॉपी पर उतारना है, पन्नों पर उतारना है हमें इंग्लिश लैंग्वेज में। स्टोरी तो समझ में सबके आ गई है भाई। हाँ वही जो अंकल के पास जाता है, खट खट खट, क्या मुझे यहाँ पे जगह मिलेगी? फिर क्या होता है, वो शेल्टर मांगता है। क्या मांगता है? शेल्टर मांगता है कि मुझे यहाँ ठहरने के लिए जगह दे दो। द क्रॉफ्टर गेव हिम शेल्टर एंड फूड। जो क्रॉफ्टर होता है उसको शेल्टर भी देता है, मतलब रहने के लिए जगह देता है, और खाना ही बना के खिलाता है ना, वो दलिया खिलाता है। हाँ वो दलिया खिलाता है, ठीक है। और आगे क्या होता है, एज ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक, क्योंकि वो बहुत खुश हो जाता है कि उसको कोई मिला है बात करने के लिए। वो अकेला होता है भाई, उसका अकेलेपन को दूर करने के लिए कोई आ जाता है, उसके साथ बहुत फ्रेंडली, बहुत काइंडली पेश आता है। फर्स्ट टाइम रेड ट्रैप सेलर के साथ कोई प्यार से पेश आ रहा था। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है फिर, टू टॉक टू हिज लोनलीनेस, भाई अकेलेपन से दूर कोई बात करने के लिए आगे, तो वो खुश हो जाता है इस बात से क्रॉफ्टर। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या होता है, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली मॉर्निंग ही स्टोल। अब ये स्टोल क्या है? स्टोल का मतलब वो चोरी करता है, उसकी सेकंड फॉर्म हो गई स्टील की स्टोल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही स्टोल द क्रॉफ्टर्स मनी, उसकी वो मनी चुरा के नहीं चला जाता, उसके पैसे 30 करोनर है ना लेके चला जाता, वही बात लिखी है कि ही स्टोल द क्रॉफ्टर्स मनी व्हिच ही हैड अर्न्ड बाय सेलिंग। किसका दूध बेच के पैसे कमाए थे, जरा कमेंट में बताओ ना, चीख चीख कर। हाँ काउज मिल्क, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब क्रॉफ्टर बताता नहीं है वो कि भाई मैं रैम्स जो आयरन वर्क में काम किया करता था, अब मैं गाय के दूध बेचकर पैसे कमाता हूं, लास्ट मंथ ही वो सारी जो कहानियां सुनाता है ना, तो 30 करोड़ उसके चुरा के भाग जाता है। फिर क्या होता है, द पेडलर। अब ये पेडलर वर्ड यूज किसके लिए हुआ बताओ, बताओ कमेंट में बताओ मुझे। हाँ पेडलर किसके लिए यूज हुआ? एग्जैक्टली, हाँ सही कह रहे हो तुम। chose the path through the forest to protect himself। अब वो जंगल में चला जाता है कि कहीं कोई मैं पकड़ ना ले, कोई मुझे, मेरे पास पैसे भी हैं है ना, तो जंगल के रास्ते चला जाता है और वहां रास्ता भटक जाता है। बट जल्दी फाउंड हिमसेल्फ इन द डेंस फॉरेस्ट, जहां पे घने जंगलों में वो खुद को पाता है। डेंस फॉरेस्ट घने जंगल होते हैं जहां बहुत तेज हरियाली होती है, रास्ता ही नहीं नजर आ रखा है, और उसे लगता है वो मरने वाला है। He heard a sound of hard regular thumping and found a forge। अब वहां पे ना उसको क्या, एक भट्टी नजर आती है, एक आयरन मिल में चला जाता है, रैम्स जो आयरन मिल में चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात आयरन मास्टर से होती है। कहानी सबको पता है, बस ये लाइन, ये वर्ड्स थोड़े से याद करने हमें। आइए अब नई कहानी शुरू होती है यहां से। इतना सबको समझ में आ रहा है ना, आगे बढ़ जाऊं क्या? चलो लेट्स गो अहेड। He asked for shelter, वो शेल्टर मांगता है कि मुझे यहां रहने के लिए जगह मिलेगी। बट द आयरन मास्टर, अब एंट्री होती है आयरन मास्टर साहब की। बट द आयरन मास्टर मिस्टूक, ये बड़ा अच्छा वर्ड है मिस्टूक। मिस्टूक मतलब क्या है? मिस्टेक। मिस्टेक की क्या कर लेना, मिस्टूक, सेकंड फॉर्म हो गई ना, तो मिस्टूक कर लेता है, गलती कर देता है। क्या करता है? हिम एज एन ओल्ड फ्रेंड, अपने एक ओल्ड फ्रेंड। नील सोलोफ, ये क्या तुम हो, है ना, ऐसे बोलता है उससे। ही इनवाइटेड हिम टू हिज हाउस, के वो अपने घर में उसको इनवाइट करता है, आ जाओ, लेकिन वो रिजेक्ट कर देता है। द पेडलर रिजेक्टेड द ऑफर, पेडलर रिजेक्ट कर देता है, सेकंड फॉर्म लग गई पास्ट इंडेफिनिट, ऑफर को रिजेक्ट कर दिया उसने। ड्यू टू द फियर, क्यों कर दिया? फियर था किस चीज का? बीइंग कॉट, उसको क्या था? डर था कि कोई मुझे पकड़ लेगा, मैं पकड़ा जाऊंगा कि मैंने चोरी कर रखी है 30 करोड़ की, तो उसे डर लगता है, वो ऑफर रिजेक्ट कर देता है। फिर क्या होता है? द आयरन मास्टर सेंट, सेंड की सेकंड फॉर्म क्या हो गई? सेंट हो गई। तो देखो सब्जेक्ट रखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई। द आयरन मास्टर सेंट हर डॉटर, आयरन मास्टर अपनी डॉटर को भेजता है टू ब्रिंग हिम होम, उसे घर लाने के लिए, पेडलर को। फिर क्या होता है? हर डॉटर, ये सबसे प्यारा पॉइंट है, एग्जाम में लिखना, ये लाइन लिखना मेरे दोस्त, एग्जाम में लिखना, अच्छे नंबर आएंगे इससे। वो क्या करता है? हर डॉटर, जो एडला है जिसका नाम, वो क्या करती है? टॉक टू हिम वेरी पोलाइटली, वो उससे कैसे बात करती है? बड़ी पोलाइटली। एंड शोड सिंपैथी विद हिम, और उसके साथ सिंपैथी भी दिखाती है, यानी उसके साथ हमदर्दी भी दिखाती है। ठीक है, एक सेकंड के लिए मैं साइड हो रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब एडला और क्या करती है? शी कॉल्ड हिम कैप्टन, वो उसको कैप्टन कह के बुलाती है। एंड ऑफर्ड हिम अ फर कोट, और उसको एक फर कोट भी ऑफर करती है कि ये तुम रख लो, ये आपके लिए, आइए हमारे घर आइए। इतना देखने के बाद वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। द पेडलर एक्सेप्टेड दी ऑफर, जो पेडलर था वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया उसने। बट व्हेन ही रीच्ड होम एंड गॉट रेडी, लेकिन जब वो घर पहुंचा और तैयार हुआ, नहाया धोया, दाढ़ी वाड़ी बनाई, उसके बाल वाल कटवाए, है ना, वही वो स्टोरी तो तुम्हें पता है भाई, फिल्म देख के आए सर, हम पूरी फिल्म देख के आए हैं, पूरा क्लियर हो चुका है हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही गॉट कॉट, वो पकड़ा जाता है। द आयरन मास्टर गॉट एंग्री, आयरन मास्टर क्या हो जाता है? बहुत एंग्री हो जाता है। तुम निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से, है ना, गेट आउट ऑफ हियर।
मतलब ऐसे बोलता है ना उसको, एंड क्या कहता है, एंड एट हिम एंड आस्क्ड हिम टू लीव, वो उसको कहता है यहां से चले जाओ, निकल जाओ, बट एडला शोड सिंपैथी, एडला क्या दिखाती है, स्टॉप्ड हिम एंड शोड कंपैशन, लेकिन वो उसको क्या दिखाती है, कंपैशन शो करती है, दया, कहती है नहीं नहीं हमारे साथ रुकना चाहिए, ये गरीब जरूर है लेकिन अब कोई बात नहीं, कहां जाएगा, है ना, वो सारी चीजें हमने पढ़ी रखी है, देख रखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शी कन्विंस्ड हर फादर, अपने फादर को कन्विंस कर लेती है। बेटा कन्विंस का मतलब होता है मेरे दोस्त मना लेना, है ना, तो अपने फादर को मना लेती है टू अलाउ पेडलर टू सेलिब्रेट क्रिसमस टुगेदर। वो कहते हैं कि भाई ये हमारे साथ क्रिसमस रुक जाए, क्रिसमस का यार त्यौहार का टाइम है, क्या इसको बाहर भेज रहे हो आप, खा लेगा हमारे साथ खाना पीना, एंजॉय कर लेगा। फिर क्या होता है, द नेक्स्ट डे आफ्टर क्रिसमस, जो क्रिसमस का जो अगला दिन होता है उस दिन क्या होता है, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर विजिटेड द चर्च, वो चर्च गए होते हैं अगले दिन, और पेडलर सो रहा होता है तब तक। दे केम टू नो दैट अ मैन विद द रेड ट्रैप्स, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, अ मैन विद द रेड ट्रैप्स, जो रेड ट्रैप्स के साथ वो जो एक आदमी था उसने क्रॉफ्टर के घर चोरी की है, हैड स्टोलन मनी, स्टोल की थर्ड फॉर्म हो गई, ये हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना, हैड स्टोलन मनी, कहां से, फ्रॉम ए क्रॉफ्टर। इतना सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया कि नहीं, अब तो पूरा एकदम इसके बखियां उधेड़ दी हैं यार हमने, है ना, क्लियर हो गई ना कहानी। अब उसको पता चल जाता है कि भाई किसी ने ना क्रॉफ्टर के 30 क्रोनर चुराए, और वो ना रेड ट्रैप सेलर है कोई, वो समझ जाते हैं कि ये हो ना हो ये वही है। अब इसने हमारे घर भी चोरी चकारी पूरी डकैती डाल दी होगी, सोने के चम्मच चुरा लिए होंगे, चांदी के चम्मच चुरा लिए होंगे, सब कुछ लेके चला गया होगा, भाग गया होगा, अब हमारा क्या होगा, है ना। वो ये सोच के घर जाते हैं कि भाई यार पछताते हैं यार क्यों हमने उसको शरण दी, लेकिन जो एडला होती है ना वो ये सोच रही होती यार उसने धोखा दिया, मतलब उसको बुरा इसलिए नहीं लग रहा होता कि सामान चोरी हो गया, उसको बुरा इसलिए लग रहा होता है कि उसका विश्वास टूट गया कि यार वो तो चोर था और उसने हमारे घर भी चोरी की होगी, उसको ये बात का ज्यादा बुरा लग रहा होता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, बट फाउंड they started repenting, वो रिपेंट करने लगते हैं, पछताने लगते हैं दोनों, बट फाउंड दैट द पेडलर गिफ्टेड अ स्मॉल रेड ट्रैप टू एडला, लेकिन घर जाके पता चलता है कि वो जो रेड ट्रैप सेलर था ना पेडलर, उसने एडला को एक छोटा गिफ्ट दिया, एक पैकेट दिया गिफ्ट का। वो खोल के देखते हैं उस पैकेट में क्या होता है उस पैकेट में, शी फाउंड अ लेटर ऑफ थैंक्स एंड द स्टोलन मनी इनसाइड द रेड ट्रैप, बट फाउंड दैट द पेडलर गिफ्टेड अ स्मॉल रेड ट्रैप टू एडला। वहां पे उसको पता चलता है कि एक छोटा मेरे को चूहेदान दिया इसने, और जिसके अंदर क्या था, एक लेटर था और साथ में 30 जो थे 10 के 3 नोट थे ना, 30 क्रोनर जो थे वो मिलते हैं। और क्या लिखा होता है, She found a letter of thanks and the stolen money inside the red trap, के उसके अंदर उसके जो चोरी किए हुए पैसे थे वो उसके अंदर डले हुए थे। He thanked Adla for her kindness and requested her to return the stolen money to Crofter. वो उसको थैंक यू बोलता है कि एडला ये तुम थी जिसने मुझे कैप्टन कह के बुलाया और तुमने मेरे को बहुत ख्याल रखा, मुझे बड़े प्यार से बात की थी, और ये ना 30 क्रोनर उस क्रॉफ्टर को दे देना, और उससे ये भी कहना कि जो आने जाने वाले आवारा मेरे जैसे लोग हैं ना उनके लिए ये 30 क्रोनर ऐसे लटका के ना रखा करे, ऐसे लटका के रखते हो ना तो मुंह में पानी आ जाता है कि हम चोरी कर लें, तो हमको ना ये बेट की तरह चारे की तरह ऐसे लटका के हमें फंसाने की कोशिश ना किया करें। उसको ये बात अच्छी नहीं लगती, बात तो सही है ना, है ना, बात तो सही है, ठीक है। तो वो ये उसको ऐसे मतलब एक तरह से ह्यूमर मारते हुए ऐसे बोलता है, ऐसे ह्यूमरस वे में ये बात अपनी उस लेटर में लिखता है, टूटी फूटी हैंड राइटिंग में वो लिखा हुआ आपको दिखता है, जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा था अभी थोड़ी देर पहले। बस इतनी सी कहानी है, खत्म खत्म खत्म, ये चैप्टर यहीं पे खत्म, इसकी स्टोरी इतनी है। लेकिन अब हम आएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पे। अभी 10 सेकंड की इसकी एक रिविजन कराता हूं मैं आपको, उसके बाद एग्जाम में कैसे क्या क्या लिखना है वो बताता हूं। 10 सेकंड नोट्स, यानी 10 सेकंड के अंदर पूरे चैप्टर की रिविजन। आइए करते हैं। पहला है अ पुअर सैड एंड लोनली रेड ट्रैप सेलर की ये कहानी है। ही थिंक्स दैट द वर्ल्ड इज अ बिग रेड ट्रैप, वो कहता है ये दुनिया बहुत बड़ी रेड ट्रैप है। ही वेंट टू अ कॉटेज ऑफ ए क्रॉफ्टर, गॉट शेल्टर एंड फूड, एक क्रॉफ्टर के पास जाता है जहां उसे फूड मिलता है और शेल्टर मिल जाता है। फिर क्या होता है, उसकी स्टोल करता है क्रॉफ्टर की मनी को, रेन अवे कर जाता है फॉरेस्ट के द्वारा, फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है और वहां से भाग जाता है। गॉट ट्रैप्ड इन फॉरेस्ट वेटिंग फॉर हिज डेथ, फॉरेस्ट में फंस जाता है और वहां पे अपनी डेथ का इंतजार कर रहा होता है। उसे लगता है कि वो भी इस रेड ट्रैप में फंस चुका है, ये जो दुनिया का रेड ट्रैप है। फाउंड अ फॉर्ज इन आयरन मास्टर मिस्टर एन ओल्ड फ्रेंड, और वहां पे एक आयरन मिल मिलती है, एक भट्टी मिलती है जिसके अंदर वो आयरन मास्टर से मिलता है जो कि उसको अपना एक पुराना दोस्त समझने लगता है। इनवाइटेड बाय आयरन मास्टर्स डॉटर एडला
वो आयरन मास्टर का जो ऑफर होता है उसको तो ठुकरा देता है घर जाने का, लेकिन उसकी डॉटर आती है, वो उसको मनाती है, तो वो उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। एडला शोड कंपैशन, लव एंड सिंपैथी। एडला कंपैशन दिखाती है, दया दिखाती है, लव दिखाती है और हॉस्पिटैलिटी दिखाती है। एडला एंड आयरन मास्टर केम टू नो अबाउट हिज रियलिटी, बाद में उनको उसकी सच्चाई का पता चलता है। ही गिफ्टेड अ रेड ट्रैप एंड 30 क्रोनर। वो क्या गिफ्ट करता है? एक छोटा रेड ट्रैप देता है, एडला को छोड़ के चला जाता है गिफ्ट के तौर पे, और 30 क्रोनर उसको देके चला जाता है। काइंडनेस एंड लव चेंज द थीफ। एक बुरे आदमी को, एक चोर आदमी को भी काइंडनेस और लव बदल देती है। दैट्स इट, दैट्स द स्टोरी। ये पूरी स्टोरी थी। आइए अब देखते हैं कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स के ऊपर आपसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो क्वेश्चन कराने से पहले मैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आपके कवर करा देता हूं। सबसे पहले ये कैरेक्टर जो हमारा प्यारा सा कैरेक्टर है पेडलर, इसको देखते ये कैसा था। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आने लग जाए कि बताओ उसके कैरेक्टर स्केच, डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा कि राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ रेड ट्रैप सेलर, ऐसे तो नहीं पूछेगा। अगर ऐसे पूछ ले तो भाई बहुत बढ़िया बात है। अगर इससे रिलेटेड मिलता जुलता भी कुछ आए तो क्या कर सकते हैं हम। देखो ना भाई, ये कैसा था? ये एक अपॉर्चुनिस्ट था, मौके की तलाश में रहता था, कहां खाना मिले कहां पानी मिले वहीं घुस जाऊंगा। सो ही वॉज एन अपॉर्चुनिस्ट। एक अपॉर्चुनिस्ट था, एक थीफ था, फुल टाइम थीफ नहीं था, कभी कभी चोरी करता था, छोटी मोटी चोरी करता था, इनफैक्ट पेटी थीवरी करता था। बैगर था, समटाइम भीख मांग लेता था। परसेप्टिव था, भाई इसका एक अपना परसेप्शन था लोगों को लेके, ऐसे नहीं कि बिल्कुल सोचता ही नहीं था किसी चीज को लेके, ठीक है। ह्यूमरस था, भाई ह्यूमर बहुत मारता था ये, है ना। इसने पूरी स्टोरी के अंदर बड़े मजे मजे की बातें करी, एकदम एक आंख खोल के सो रहा होता है, ऐसे करके सो रहा होता है, फिर आंख खोलता है ना। तो ये इसकी हरकत होती थी, क्योंकि इसको डर लगता है कि भाई कोई आके मुझे हमला ना कर दे, डरता रहता था, ठीक है। वर्ल्ड एक बिग रेड ट्रैप है, ये वाली बातें भी इसने बताई थी, है ना। तो ये ह्यूमरस भी था, एक ऑब्जर्विंग माइंड था भाई, एक तरह का फिलोसोफर भी था भाई, इसकी अपनी एक फिलॉसफी थी जो इतना कुछ सोचता था। तो इसका कैरेक्टर तो इस तरह का था, ठीक है। और काइंडनेस और लव ने इसको बदल दिया था, कंपैशन ने इसको बदल दिया था। आगे बढ़ते हैं। ये रहे हमारे क्रॉफ्टर साहब। आदमी तो ये भी बढ़िया थे भाई, इनके अंदर क्या था? ये लोनली थे भाई, अकेले थे, रिटायर्ड थे, ना वाइफ ना बच्चे, और ज्यादा काइंड थे, बहुत दयालु थे। लेकिन उस काइंडनेस के चक्कर में ना इन्होंने अपना, समझ गया ना, हाँ बस ये जनरस थे भाई। वैसे इन्होंने वेलकम किया था, आ जाओ, खाना भी खिला रहे थे, बड़ी खातिरदारी कर रहे थे, है ना। साथ ही साथ फ्रेंडली भी थे, बट ये थोड़े से ना ऐसे सीधे साधे थे, नाइफ से थे ना, स्मार्ट नहीं थे। ही वाज नॉट स्मार्ट। स्मार्ट होते तो अपने पैसे से लटका के ना जाते। तो रेड ट्रैप सेलर इनसे ज्यादा इंप्रेस नहीं था। उसे लगा था कि यार कैसा आदमी, यार इनने मुझे फंसाया, इसकी वजह से मैं फंसा हूं ना। ये 30 करोड़ मुझे दिखाता, ऐसे लटका के जाता ना, मेरे मन में लालच आता। आगे बढ़ते हैं। हमारे आयरन मास्टर साहब। आयरन मास्टर थे गुस्से में, कैसे थे भाई? ये एरोगेंस बहुत था इनके अंदर, वेल्दी थे, बहुत अमीर थे, बहुत घमंडी से भी थे। पैसे का बड़ा इनको लगता था कि मेरे पास पैसा, मैं कुछ भी कर सकता हूं। इंपल्सिव थे, बिना सोचे समझे ना कोई भी अपनी चीज पे राय बना देते थे, रिएक्ट कर जाते थे। काइंड थे लेकिन फुल्ली नहीं थे, मतलब थोड़ा सा तो काइंडनेस दिखाई थी। उन्होंने क्या कहा था? नील सोलफ आ जाओ हमारे घर, लेकिन फिर बाद में एकदम से गुस्सा भी हो गए थे। लेकिन जो इनकी बेटी थी ना एडला, वो ज्यादा काइंड थी, वो कंपैशन उसके अंदर ज्यादा थी, ठीक है। अग्रेसिव थे, बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं हो गए थे, एकदम से गुस्सा हो जाते थे, निकल जा यहां से, पहले तो बुला रहे थे फिर भगा रहे थे। और कहता ओनर ऑफ रेम्सजो आयरन मिल, जो रेम्सजो आयरन वर्क था उसके ये मालिक थे भाई। तो ये इनके बारे में पूरा कैरेक्टर मैंने आपको बता दिया। इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, ये वर्ड अगर आपको पता है तो आप बहुत अच्छे से स्टोरी से कनेक्ट कर करके आंसर लिख दोगे। कैसे? अभी भी बताऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ। अभी हाजिर है आपके सामने हमारी क्यूट सी प्यारी सी एडला। एडला क्या थी? एडला के बारे में कहा गया कि वो बहुत ज्यादा प्रिटी नहीं थी, बहुत ज्यादा प्रिटी नहीं थी वो, लेकिन मॉडेस्ट थी, शाय थी। मॉडेस्ट का मतलब नरम दिल की थी, थोड़ी शर्मीली सी थी, ऐसी थी हमारी एडला, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या था। एडला काइंड थी, कंपैशनेट थी, थॉटफुल थी, सोच रखती थी, सोचती थी लोगों के बारे में, मॉडेस्ट थी, शाय थी, और वाइज थी, बुद्धिमान भी थी, जनरस भी थी, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं कि वो लोगों को एकदम से भड़क उठती थी, उसके अंदर कोई घमंड नहीं था, एरोगेंस नहीं था। तो अपने बाप से काफी अलग थी, अपने पिता से अलग थी। कौन? हमारी एडला। कोई नहीं बचा, खत्म हो गए सारे कैरेक्टर। आ जाते हैं अब हमारे क्वेश्चन पे। उससे पहले इस चैप्टर की जो थीम है ना, जो थीम बिल्कुल निचोड़ के आपके सामने मैं रखना चाहता हूं वो देख लो। एक तो ये चीज याद रखना, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आ सकते हैं। गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकेंड। भाई गुडनेस जो है ना किसी भी इंसान के अंदर कभी भी जगाई जा सकती है। किस तरह से? उनको समझकर, अंडरस्टैंडिंग करके और प्यार से। तो बुरे आदमी को भी अच्छा बनाया जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही एक और लाइन आएगी, गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकेंड एट एनी टाइम विद योर ओन गुड डीड्स। आपकी अपनी अच्छी हरकतों से सामने वाले के अंदर भी आप अच्छा उसे बना सकते हैं, उसकी भी अच्छाइयों को जिंदा कर सकते हैं। तो ये इसका ना एक रस है, ये क्या इसका एक रस है, इसकी थीम है। ये लाइंस अपना घोल के पीनी है आपको। अब क्या क्वेश्चन की तरफ चलें? अरे क्वेश्चन देख के ना तुम खुश हो जाओगे, कहोगे अब तो सारे क्वेश्चन के आंसर हमें आते हैं। बस आपको पता है करना क्या है। ये जो मैंने आपके लिए लॉन्ग आंसर लिखवा है ना, ये वाला, इसको घोल के पीना है। उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लग सकता।
पूछ लो सीबीएसई, जितना तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछना है पूछ लो, हम नहीं डरते अब जरा सा भी। आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्या क्वेश्चन है। ये रहे क्वेश्चंस। द रेड ट्रैप फोकसेस ऑन ह्यूमन लोनलीनेस एंड द नीड टू बॉन्ड विद अदर्स। कमेंट। लोनलीनेस सोचते क्या क्रॉफ्टर याद आ रहा है? लोनलीनेस सोचते क्या रेड ट्रैप सेलर भी याद आ रहा है? हाँ आ रहा है। लोनलीनेस सोचते क्या कुछ हद तक आयरन मास्टर याद आ रहा है, क्योंकि वो क्रिसमस साथ में सेलिब्रेट करना चाहते थे। तो क्या इसका आंसर नहीं कर सकते हम कि हाँ क्रॉफ्टर ने उसको अलाउ कर दिया था, वरना वो क्यों अलाउ करता किसी को? आयरन मास्टर ने भी उसको अलाउ कर दिया था, वरना वो क्यों उसको अलाउ करता? जो रेड ट्रैप सेलर था वो खुद भी तो लोनली था, है ना? तो क्या हम इसके ऊपर आंसर नहीं लिख सकते? क्या हमारे पास लाइंस नहीं है लिखने को? है सर, है। वो जो लॉन्ग आंसर आपने लिखा उसी में से कट पीट करके आंसर आ जाना है। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज। भाई जो पैडलर था वो उसने अपनी जिंदगी का रास्ता कैसे बदला, कैसे 30 करोड़ वापस कर दिया? पूरी कहानी एडला पे आ जाएगी, वही कॉमन लाइंस आ जाएंगी कि भाई जो क्या होता है, गुडनेस कैन बी अवेकन्ड एट एनी टाइम। एडला उसके साथ कैसे एडला ने शो किया, कंपैशन शो किया उसको, उसकी हॉस्पिटैलिटी दिखाई, उसके साथ बहुत प्यार से पेश आई, उसको इज्जत दी, फिर उसने उसको लेटर दिया। क्या वही चीजें नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हम। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाउ डिड द क्रॉफ्टर टेम्प्ट द पेडलर टू स्टील हिज मनी, हाउ डिड इट चेंज द पेडलर्स लाइफ। कि जो टेम्प्ट का मतलब होता है लालच देना, जो क्रॉफ्टर था उसने उसको कैसे लालच दिया था? जानबूझ के तो लालच नहीं दिया था, बट इन सम वे उसने लालच ही तो दिया था उसको कि देख मेरे पास 30 करोड़ है, देख ये देख खिड़की के बाहर ही पड़े हुए, खामखा उसको परेशान कर दिया। अच्छा उसकी स्टोरी ने उसकी लाइफ कैसे बदल दी लाइफ? क्योंकि अब वो अच्छा इंसान बन गया था। पूरी कहानी आपको यही तो लिखना है, इसमें कुछ अलग थोड़ी है। एक क्वेश्चन इनमें से ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। व्हाट मिरेकल डिड एल्डा परफॉर्म इन द पेडलर्स लाइफ? हाउ कि एल्डा ने पेडलर की लाइफ में कौन सा जादू कर दिया था? वो क्या जादू था? कुछ भी नहीं था। पूरी कहानी वही आनी है कि भाई उसने उसके साथ बहुत ज्यादा काइंडनेस दिखाई थी, हॉस्पिटैलिटी दिखाई थी, लव दिखाया था, केयर दिखाई थी, जिसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ बदल गई। वही वाली स्टोरी का वही पार्ट जो मैंने आपको बार बार बताया कि यही आपको बार बार लिखना है। हर क्वेश्चन के आंसर में कहीं ना कहीं यहीं से आपका पूरा सब कुछ आने वाला है कि वो उसके साथ कैसे पेश आई थी डॉटर, उसने सिंपैथी दिखाई थी उसके साथ, उसको जो फर था वो फर वाला कोट उसको ऑफर किया था, बहुत काइंड रही थी उसके साथ, दैट्स व्हाई वो उससे बहुत ज्यादा क्या हो गया था, इंप्रेस हो गया था। अब उसके प्यार में पड़ गया था। कौन कह रहा है प्यार में पड़ गया था? प्यार में नहीं पड़ा था। तुम सब प्यार से आगे निकल जाओ भाई, आगे बढ़ो। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है हाउ डज द स्टोरी द रेड ट्रैप शो द रिडेम्पटिव पावर ऑफ लव एंड कंपैशन। बार बार रिपीटेडली यही क्वेश्चंस आएंगे। इतने सारे क्वेश्चन देख लो, सबके आंसर आपको पता है। बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एग्जाम से पहले जो हम लाइव करते हैं उसके अंदर। ये सारे क्वेश्चन और हर तरह का क्वेश्चन इस चैप्टर से आप करने लायक हो गए हो। मुबारक हो आप सभी को। ये चैप्टर आपको कैसा लगा इसकी एक बार प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। हर क्वेश्चन अब आप अटेम्प्ट करने के लायक हो, मैं ये बात पूरे दावे से करता हूं, ठीक है? तो मुझे बड़ी खुशी हुई दोस्तों आपको ये चैप्टर पढ़ा के, मुझे बड़ा मजा आया। आपको कितना मजा आया हमारी इस मेहनत को? अगर आप कामयाब बनाना चाहते तो वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ, सभी के साथ शेयर कीजिएगा कि देखो ऐसे भी पढ़ाई होती है जहां पे कुछ रटना ही नहीं पड़ता। ये स्टाइल है डियर सर का स्टाइल, स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। आई लव यू ऑल।